चलिए आज की वीडियो में हम क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे कि उसका क्या एरिया, क्या वॉल्यूम हो सकता है। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्यूब के बारे में, ठीक है। तो क्यूबॉइड के बारे में देखते हैं क्यूबॉइड क्या क्या होता है। तो ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है आपका, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है बी, ये आपकी, और ये आपकी एच है, ठीक है। एल बी एच, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो जिस तरह से हमने क्यूब में देखा था कि उसमें एज एज है, इसमें भी आपको टोटल 12 एज मिल जाएंगे। 4 आपको नीचे, 4 आपके ऊपर और 4 आपके, 4 आपके, ये 2 और 2 करके साइड में हो जाएंगे। उसके बाद आपको आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स आपके 8 हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फेस। फेस आपके 6 हो जाते हैं। तो फेस ऊपर का, नीचे का और बाकी 4 दीवार जो होता है, 4 वॉल होता है, उसका होता है। तो फेस होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यही होता है। इसी पर हमारा एरिया डिफाइन होता है किस तरह से क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा इसका पहला आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। तो इसमें क्या होता है, लेटरल सरफेस में क्या हमारा टॉप और बॉटम नहीं लेते हैं, सिर्फ 4 वॉल लेते हैं, ठीक है। ओनली एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। तो 4 वॉल में क्या देखेंगे, इसमें आपका इसमें हो जाता है 2L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये आपका बी इंटू एच हो जाता है। ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो बी इंटू एच, ये वाला फेस आपका बी इंटू एच हो जाता है। और जो फ्रंट वाला फेज होता है, फ्रंट और बैक, जो फ्रंट दिख रहा है आपको, ये फ्रंट दिख रहा है, तो ये आपका हो जाता है एल इंटू एच। और आपका जो इसके ठीक बैक में होता है वो भी आपका क्या हो जाता है, एल इंटू एच, ठीक है। तो इस तरह से डबल हो जाता है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, एल एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच, ठीक है। तो इसमें हम एच का अमल लेंगे 2L प्लस 2B, यानी कि H इंटू 2L प्लस बी। ये सेम यही फार्मूला होकर जाके होता है। तो इसमें ये हमारा लेटरल सरफेस हो जाता है, जो सिर्फ 4 वॉल। इसके सारे वॉल जो होते हैं, जो 4 वॉल होते हैं, वो रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर होते हैं, उसमें लेंथ और विड्थ होता है। दूसरा आपका आता है, इसमें क्या आता है आपका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आपका 4 वॉल प्लस टॉप और बॉटम आ जाएगा, यानी कि इसमें भी हमारा 6 फेस यूज होगा। तो इसको आपको मालूम है 2LB प्लस BH प्लस HL। मीन्स अगर हम इसको एक्सप्लेन करके देखें तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यानी कि हमारा जो नीचे का बॉटम होता है और ऊपर का जो टॉप होता है वो LB होता है। इसको अगर हम इस तरह से एक्सप्लेन करें, अगर किसी कीबोर्ड को हम ओपन कर दें तो इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके चारों वाल हो जाते हैं, ठीक है। और कोई एक साइड पे आप इसको
ऐसे करके देखेंगे तो ये आपका टॉप हो जाता है। तो ये एक LBA हो जाता है और एक LBA हो जाता है, ठीक है। और इसमें आपका एक क्या हो जाता है, एक आपका BSc हो जाता है, BSc हो जाता है, ठीक है। दूसरा एक आपका LSc हो जाता है, LSc हो जाता है। तो जब इसको 6 फेज जब ओपन करेंगे तो सारा 2 रहता है, LB जो आपका बॉटम होता है, एक टॉप होता है। बाकी 4 वाल में आपका दो LH होता है, 2 BH होता है, जिसकी वजह से हमारे लेटर सरफेस में एक टू ब्रैकेट में L प्लस B H हो जाता है, इसको अगर करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा डिपेंड करता है कि टोटल सरफेस एरिया किस तरह से कैसे हम लोग निकालें। अब जैसे कोई बॉक्स होता है, बॉक्स का अगर लेटर सरफेस एरिया निकालना था, कोई सीट का बना हुआ है, कोई चादर बना है, तो उस केस में आपका टोटल लेटर सरफेस एरिया लोटस सरफेस एरिया आपका 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है, क्योंकि उसमें 4 वाल में आपका सीट लगता है, नीचे लगता है बॉटम में और ऊपर भी लगता है, ठीक है। अब इनकेस अगर आपको कह दिया जाए कि कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, और वो स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में क्या आपका जो ऊपर वाला नहीं रहेगा, तो उस केस में मतलब कि TS से आप स्विमिंग पूल केस में क्या है, आपका जो LB है वो सिर्फ एक आएगा। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ जो आपका नीचे जो फ्लोर है उसका एरिया आएगा, ऊपर आपका ओपन रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता है। इसका फार्मूला बनता है 2L प्लस B इंटू H। ये पार्ट आपका सिंगल होता है। तो हमारा फेस पे सारा डिपेंड करता है कि वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। कभी कभी क्या क्वेश्चन में आता है कि स्विमिंग पूल बना हुआ है, टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया और हम लोग बिना कुछ सोचे बिना समझे टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमको मालूम है और हम इसको लगा देते हैं। तो उस टाइम जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं 6 का 6 फेज यूज करते हैं, बट स्विमिंग पूल में ओनली स्विमिंग पूल में सिर्फ 5 फेस ही यूज होते हैं। जो टॉप फेस होता है वो ओपन होता है, पानी से भरा हुआ रहता है, उसमें नहाने के लिए हम लोग कूदते हैं, तो वो फेस पे कोई चीज लगा हुआ नहीं रहता, तो उसका एरिया हम लोग नहीं निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हमें इन सब चीजों का ध्यान देना होता, ठीक है। या फिर क्यूबॉइड जैसा रूम है, उसमें कह दिया कि पेंट किया गया तो आप 4 वाल करोगे और टॉप करोगे, फ्लोर तो आप करोगे नहीं। एरिया की बात आगे उस पेंट किया हुआ एरिया का, तो क्या हो जाता है कि उसका टोटल सरफेस एरिया तो लोग 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL या फिर ये फार्मूला लगाते हैं, तो उसमें गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा कंसीडर हो जाता है फ्लोर का भी, ठीक है। तो फ्लोर नहीं कंसीडर, तो उस केस में भी आपका यही फार्मूला लगेगा पेंट के केस में। तो बेसिक फार्मूला तो हमारा सब मालूम रहता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके हिसाब से, क्या ऑब्जेक्ट दिया हुआ क्या कह रहा है उसके हिसाब से हमारा फार्मूला का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे वॉल्यूम पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसका हम जानते हैं LBH होता है, ठीक है, LBH होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे डायगोनल के बारे में कि क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा। क्यूबॉइड का डायगोनल इसमें 2 आएंगे, एक तो आपका जो फेस होते हैं, फेस का डायगोनल। हाँ, तो हम लोग क्यूबॉइड का डायगोनल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है, 6 फेज होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि ये जैसे आपका हम इसमें से एक फेस हम निकालते हैं, ये आपका फ्लोर का फेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो L दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा B दिया हुआ है, बट डायग्राम हमारा ऐसा पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, बट अपना कैसा है, क्यूबॉइड में ये हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम अगर डायगोनल देखेंगे इसका, मतलब फ्लोर का और टॉप का, तो इसका आपका हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नीचे का और ऊपर का डायगोनल, मतलब ये जो आपका टॉप है ये, तो ये आपका L है, ये B है, ये L है, तो ये आपका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप
इस वाले फेस को हम निकाल के देखते हैं। इस वाले फेस को निकाल के देखेंगे तो क्या होगा, इसका डायगोनल अलग अलग डायगोनल हो। तो इस फेस में हम देखेंगे कि हमारा ये बी हो रहा है, ठीक है, और हमारा ये क्या हो रहा है, एच हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो ना, ये बी हो रहा है और ये एच है, तो ये एच है। इस डायग्राम को हमने यहाँ पे किया और इसका डायगोनल निकालेंगे, तो ये डायगोनल आपका अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। तो इसका भी जो रूट है यहाँ पर, अब इसका डायगोनल देखेंगे, ये डायगोनल अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको फ्रंट का डायगोनल निकाल, फ्रंट का फेस का, जो फ्रंट और बैक का डायगोनल निकालेंगे, तब आपका ये एल और एच है, तो इस केस में आपका डायगोनल जो हो जाएगा, डायगोनल लेंथ हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें फेस में 3 डायगोनल आएंगे, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा कि आपका जो भी उसमें लेंथ और हाइट या लेंथ विड्थ है, उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग तरीके से इसको निकाल सकते हैं। बट आपको डायगोनल पूछता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो ये इसमें डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का आपको हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये आपका रूम का डायगोनल हो गया। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई क्यूबॉइड के जैसा रूम है जिसमें अगर आपको लेंथ दिया, विड्थ दिया, हाइट दिया है, और उसमें पूछे कि सबसे लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ क्या होगी, या फिर उस रूम में सबसे लंबा पोल कितने मीटर का रखा जाए या कितने सेंटीमीटर का रखा जाए, तो उसके लिए आपको ये निकालने की जरूरत है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी ये जो कॉर्नर पार्ट है ये, और इसका ये कॉर्नर पार्ट, ये पार्ट आपका, ये वाली जो पार्ट हो जाती है, ये आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से आप जो है इसका लॉन्गेस्ट पोल का लेंथ निकाल सकते हैं।